तो गाइस कोचिंग में हो रहा स्वागत। भैया हैं अपनी ड्यूटी प्राप्त करके आए हुए हैं, तो सर हैं उनका आदर सम्मान कर रहे हैं। और ये हमारी कोचिंग है, देखो सरबरत है हमारे। लिया लल्लू लिया। ताली हो जा रे। तो भाई देख ही दिया होगा आपने, सर ने मुंह मीठा कर दिया। हाँ हाँ बिलो ये क्या ठीक है गाइस। ये भाई मेरी देखो टीम है गाइस। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, भैया मिठाई खिलाने आए हैं, तो 9 बजे करते हैं। भाई की जॉब लगी है डी ग्रुप में, तो कुछ जिंदगी के साथ कुछ मीठा हो जाए। तो बने रहिए, ब्लॉग के साथ दिखाता हूँ आपको। ये मिठाई बट रही है भाई, कुछ भी हो भाई सक्सेस हुए अपनी ज़िंदगी में अभी है। ठीक है तो गाइस बने रहिए, अभी दिखाता हूँ आपको। भैया ने भाई मिठाई खिलाई, मजे आ रहे तुम्हारे, हम दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे अरे वो त्यागी हमारा ला दे रे ओए ठीक है वालों को बचा है ना आऊं। ठीक है गाइस बने रहिए ब्लॉग के साथ, दिखाने आपको मजे आएंगे। गाइस सर भाई के बारे में बता रहे हैं, उनका परिचय दे रहे हैं, देखिए सुनिए ध्यान से। पहला बैच था ये और इतना लकी बैच निकला ये, सही बताऊं तो नाम मेरा अगर हुआ है इन लोगों की वजह से हुआ। मैं कहता हूं ना, मुझे उठाने वाले कौन है? बच्चे हैं। मैं कभी इस चीज पर गर्व नहीं करता कि मैं खुद से उठा या वो हो। देखो सीरीज जब तक नहीं बनेगी तब तक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है ना। अब मान लो पटना में खान सर है, तो पहला कैसे बच्चों की वजह से तो पहला बच्चों ने उसे स्टेटस शेयर किए, इधर पहुंचाया, आज हर बच्चे की निगाह में पहुंच चुका है। ऐसे तुम लोगों ने इतना नाम किया है। ये तो मुझे कौन जानता था, मैं कौन से गांव का हूँ, वो कहाँ से कहाँ आया, यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं। अब दुनिया भर का व्यक्ति इतना परिचय वाला हो गया, हर गली में कोई निकल आता है। हाँ पहला बैच इनका था। और देखो मुलाकात भी अच्छे लोगों से हुई, ये लोग बहुत अच्छे थे, केपी सोलंकी भी थे उस समय। तो शुरुआत इतनी अच्छी हुई कि फिर तो मजा आ गया, फिर छाते गए तो शुरुआत बहुत हो गई। तुम्हारे वाले बैच में कितने थे बच्चे? संख्या फिर भी कितनी थी? 20-22 से स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद तो फिर शुरुआत ही थी। हाँ गाँव से ही आता था उससे, तो अक्सर एक ही गाड़ी थी, नीचे तो खराब हो जाती थी। वे पीछे बिहारी कर दी रे। हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाने आता था, इंजीनियरिंग पढ़ाता था, एस में पढ़ाता था, इस कॉलेज में पढ़ाता था उस समय की बात। फिर उसके बाद विचित्रा से स्टार्टिंग हुई, कॉम्पिटिशन में नाम आया, तो धीरे धीरे करके तो इन लोगों ने बहुत फुल सपोर्ट किया, और ये कॉम्पिटिशन वाले बैच में रहे शुरू से। शिवम ने तो हमें बहुत सपोर्ट किया है हर तरीके से क्लास में। तो शिवम ने बहुत सारे एग्जाम निकाले, पुलिस तो 2 या 3 बार इन्होंने निकाला, हर बार फिजिकल में कहाँ दिक्कत आई, एंड टाइम पे आके वो पैर में मोच आ जाती थी, कभी कुछ किस्मत थी वो, इतना योग्य लड़का उनको बहुत ज्यादा। फिर हमें अफसोस होता था कि क्या हो गया थे, और जबकि 9 इतनी सावधानी बरती, रिश्तेदारी में चले जाते थे फिजिकल के चक्कर में, इस बार मारेंगे गजू है और इस पे सब बढ़िया, एंड टाइम पे बात चलो घंटा का अपने हो जाएगी, एक दिन पहले हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, रिपीट गए, टूटे हुए ऐसी बात ना है, तो संघ के बहुत लड़का चले गए, ध्यान से वो संघ के बहुत सारे लड़के लग गए, सब लग गए थे उस समय। और बैच इतनी मतलब कहते हैं लक्की क्लास रही इतनी कि कोई सुविधा नहीं, भाई मैं जीएससी को पढ़ाता था खाली, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। बताओ अमेज पहले टीचर बने जाते हैं, नहीं तो बाहर के लिए टेट बैठ करके जाते हैं लोग, पहला टीचर यहाँ से निकला। कहता रहा हूँ सामान्य क्लास में जैसा तुम्हें पढ़ाया वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये था जहाँ जितने बच्चे पढ़ते थे उसको प्रत्येक को अधिकार था बोलने का, ये विशेषता थी इस क्लास की। ऐसा नहीं थे कि दबाते थे, बोले मत तो कौन है, दबाते नहीं थे किसी को, डिस्कशन करवा रहे, खूब धुआंधार जीएस में
जितने यहाँ के जीएस के बच्चे थे सब कट थे, जहाँ जाते थे कह दो कहाँ पे आओ, यूएस पे आओ, 100% बोल ही नहीं देता था किसी को। लूसेंट रटी पड़ी थी जीएस की उस समय, तन्ना बोले आगे आगे बोलते थे, सबकी जीएस बहुत खतरनाक थी। कमजोरी कहाँ रही है सबसे ज्यादा, मैथ्स का हमें नहीं मिल पाया अच्छा टीचर जैसा हम चाहते थे। हमने यहाँ बहुत सारे टीचर भी लॉन्च करे, सब में से चले गए, जो तो वो जैसा चाहिए टीचर वो नहीं मिल पाया। कुल मिला के ये था कि फिर भी लाइन लगी, बहुत सिलेक्शन हुए, बहुत सिलेक्शन हुए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो शिवम अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, तो मैं क्या मार्गदर्शन देना है, क्योंकि भाई सीनियर सुपर सीनियर है, पहले बैच के सुपर सीनियर ही होगा, बहुत बड़े होगा। थैंक यू सर, नमस्कार आप सभी को। वैसे तो ऐसा नहीं है, सर ने कुछ अभी बता दिया मैं भी सामान्य हूँ आपकी तरह, यहीं पढ़े हम। हकीकत यही है कि हम कहीं और नहीं हुए कोचिंग, जो भी हुआ, जो भी श्रेय है, जो भी है माता पिता भगवान का आशीर्वाद, और जो भी है सर से ही है, सर की वजह से हुआ सब कुछ संभव। और कुछ और कहीं पढ़े नहीं हम, ऐसे ये कोचिंग वो कोचिंग, शुरू से यहीं रहे। 15 में पास आउट हूँ मैं, 12 से फिर 17 कोचिंग चालू की, 17-18, फिर बीच में दिक्कत ही है, सपोर्ट भी ठीक ठाक मिला था। ऐसा नहीं है कि और पढ़ाई में मिला हो, सब तरह से सपोर्ट मिला, फैमिली में और भी सभी आदत ठीक है, जैसे पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई की पूछें घर वगैरह के बारे में, तो जरूरी है पढ़ाई के लिए तो हर कोई पूछ लेगा। अब सर हमेशा ऐसे रहे दोस्त बन के, ऐसे नहीं रहे कि हमारे कोई बड़े सर हैं, हमेशा ठीक ठाक चले जाते रहे। सर का काफ़ी सपोर्ट था, जो भी हुआ है संभव सर की वजह से हुआ। तो यही है, मेरी कहानी तो खैर लंबी है काफ़ी लंबी है। शुरुआत से शौक था वो इंजीनियरिंग का था, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक तरीके से वो आगे बढ़ दिया। UP का दिया था 2017 में, 12 के बाद 15 के बाद ही दिया था। उसमें बैंक में ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो बीटेक में नहीं हो पाया। उसके बाद फिर दिया, पढ़ेक का दिया, दयाबाग से दिया, वहाँ हर बार मतलब कोई ना कोई दिक्कत बनी रही कोई ना कोई। वहाँ दयाबाग मेरी 10वीं रैंक थी करीब, पढ़ेक का दिया था मैंने, तो वहाँ भी सब जब मैं बताता नहीं कि मुझे इतने नंबर कहते ना, कितने पर तो हो ही जाता, झूठ बोल रहे लेकिन नहीं हुआ वहाँ काम से खाई। उसके बाद वहाँ हुआ पढ़ेक, गवर्नमेंट हो गया तो उसमें चला, फिर वहाँ छोड़े नहीं मेरे, फिर यहाँ कंपटीशन में धीरे धीरे पहले हुआ 1 बार, 2 बार पुलिस का हो गया था, टेक्नीशियन में भी हो गया, फिर अब 2023 में मेरा हुआ है AC मैकेनिक में, गोरखपुर में। तो जो भी मिला अच्छा मिला, लेट मिला, पर ठीक है, सब ठीक है। एक बात है, अगर आप जानना चाहो या करना चाहो अपने जीवन में, तो अगर ईमानदार रहोगे, जैसे मुझे लगता है मैं ईमानदार रहा, जो भी पढ़ाई की ईमानदारी से की, अगर आप भी ईमानदारी से करोगे, आपको खुद लगेगा कि ना हम पढ़ाई कर रहे हैं, लगने लगेगा। अब आप यहाँ आओ, यहाँ पढ़ो, फिर घर जाके ना पढ़ो, या यहाँ भी बैठ के ना पढ़ो, तो दिक्कत रहेगी। अभी आपको लग रहा है या आप दूसरी चीज़ों में हैं, मान लो कोई भी आप दूसरे केस में हो, या बातचीत चल रही है आपकी कहीं ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि ना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कम कर दो। मैं ये ना कह रहा कि छोड़ दो किसी को, ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा करो थोड़ा, या आपको सपोर्ट मिल रहा है, फायदा हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही ना है। अगर लग रहा है कि ऐसा ना है, हमारा नुकसान ही हो रहा है, तो ठीक है। अगर कोई ठीक ठाक हो, आपका साथ ही ठीक ठाक होगा, तो ऐसा होने ही ना देगा कि आपकी पढ़ाई में नुकसान है ज़्यादा हो। लेकिन इन चीज़ों की वजह से पढ़ाई में नुकसान ना करो तो अच्छा है, मेरे हिसाब से। यहाँ मेरा मानना है, इसी का बोला बार की आपकी मर्जी है, आपकी उम्र है और तो यही है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, तो कैसी भी पढ़ाई हो, हर एक नाम आती है। मेरा हुआ कई बार हुआ, करने पता ही दिया जाओ, काफ़ी बार हो गया। अब मैं चाहता तो मुझे भी लगता है कि ना होगा, मैं भी छोड़ दूँ, नहीं चला जाऊँ, फिर मैं आपको जब फाइनल में आ गए, अगर एक सीढ़ी से गिरो तो इतनी चोट ना लगेगी, ऊपर से गिरोगे तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, तो दिक्कत बहुत होती है। पर यही है, भरोसा रखोगे, पढ़ाई करोगे, ईमानदार रहोगे, तो कहीं ना कहीं हो जाओगे। अब मेन दिक्कत है प्लानिंग कैसी है तुम्हारी, जब तक प्लानिंग सही नहीं होगी तब तक कुछ ना होगा। जो भी कर रहे हो प्लानिंग से करो। मैंने जितने भी पेपर निकाले, मुझे लगता है मेरी प्लानिंग ठीक थी, प्लानिंग करी ठीक ठाक तरीके से, पेपर दिए, वो निकला। अब ऐसी जगह नहीं हुआ तो उसकी तो वैसी बात होगी, तो ना हो पाया। जैसे पैर में लगती तो इसकी प्लानिंग तो ना, क्योंकि पैर में लग जाएगी, इतना ना होनी है। लेकिन बाद आगे पेपर की प्लानिंग, पहला पेपर का दिया तो वो भी हो गया, दूसरे में ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई हुई।
और ये कर रहे हो तो 12th के बाद अपना फोकस बनाइए। मान लो कि इंटरेस्ट हो रहा है, जैसे मेरा इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट था, मैं छोड़ देता, एक कंपटीशन ना करता तो कुछ ना मिलता, मुझे वो भी ना मिले। जैसे मान लो आपका भी कहीं इंटरेस्ट है, मान लो अगर उससे अच्छा कहीं और मिल रहा है, या सब चीज़ देखनी, अपना इंटरेस्ट ना देखना, घर वालों का भी तो देखना है। अपने चक्कर में घर वालों को भूल जाए, ऐसा भी तो ना होगा। मान लो हम कंडीशन ठीक ना है घर वालों की, तो ठीक है कोई दूसरी जब देख लो, ठीक तरीके से दूसरे फील्ड में बदलो तो अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। लड़कियों के मामले में ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है घर वालों को समझाइए, थोड़ा टाइम कम देते हैं शादी वाली, तो घर वालों को समझा दो, या ठीक ठाक करो तो घर वाले कुछ ना कहेंगे, ये समझा यार आप घर वालों को लग रहा ना, लोग कहते हैं कि चोरी हाथ से निकल रही है, ऐसी कंडीशन होगी तो घर वाले क्या करें। अब आपके ऊपर आपको क्या करना है, फिर घर वाले पछताए ना कि हमने पढ़ा के गलती कर दी। बहुत सी जगह होता है घर वाले पछताते हैं कि हम ना वहाँ ना पढ़ाते तो ठीक रहती है, पढ़ाने के बाद ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसी कंडीशन ना आए तो ठीक रहेगा, ऐसी कंडीशन रहेगी तो कोई ना पढ़ाएगा फिर लड़कियों को, वैसे भी ना पढ़ाते बहुत कम पढ़ाते हैं। और लड़कियाँ हो जाती है ऐसी कंडीशन वाले पे तो सोच लेंगे, वो कह देंगे, आदमी कहते हैं कि घर वाले कहते हैं ना उसमें पढ़ के क्या करेंगे, वो भग गई, तो मैटर होगा ना। जब तक सही ना रहोगे, अपनी नजरों में रही हो कोई कुछ नहीं है, घर वाले की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैंने पढ़ाई की मेरा ना होगा, तो घर वालों को कहना चाहिए, लेकिन मुझसे कुछ ना किया कि ठीक है पढ़ तो रही है, ना होगा हो जाए, हो गया धीरे धीरे, आज ठीक है, आज मेरी सैलरी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, जो भी है अच्छा है, जो ना मिला वो सही है, जो मिला वो भी अच्छा है, आज सब कुछ ठीक ठाक है। आज इतना है कि मैं आईटी में हूँ, यानी कि इनकम टैक्स के दायरे में हूँ, ठीक ठाक चल रही है। तो तरीके ये लोग हर चीज को, तो बच्चन ने जीएस को कूट कूट के भर रही। अब पेपर में जीएस हो गया होते मैं गड़बड़ जाती करे तो करे। अब दूसरे जा रहे हैं तो वहाँ कोई 1200 वाला खेले वाले की, अच्छा मैं पढ़ गया तो वहाँ जीएस पढ़ोगे, अब वहाँ जीएस पढ़ाएगा ना कोई, अब पढ़े तो पढ़ेगा। और दूसरी बात तालमेल नहीं बन पाते थे टीचरों से, क्योंकि इंटर पढ़ना अलग चीज होती है, कॉम्पिटिशन पढ़ना अलग चीज होती है, वो एक तरह को महासागर है। अब जे इतने पढ़े हुए बालक, अच्छी तरह से पढ़े हुए मजे हुए बालक के जो अकेडमी जहाँ पढ़ते हैं वे टिक जाओ वो बालक, उन्हें हर कोई समझाना जरूर ना। ये दिक्कत है ना शुरू अभी भी आती है, यहाँ से पढ़ जाते हैं, अब केमिस्ट्री यहाँ पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, अब वो बच्चे जैसे जितनी कॉम्पिटिशन चल रही है वहाँ लोग पढ़ा होते हैं साइंस, तो वे बच्चा मोहन करते थे, अरे मास्टर जी बॉन्ड जाके ऐसा बना दो तुमने, अब मुझे मुझे कान बजा के कहता है पढ़ गया कहाँ पे आओ, अब एक आध ना भाई लाइक करना वीडियो को, बहुत सर एक नंबर का बढ़ाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इस जैसी कोचिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितने मेरे साथ वाले लड़के हैं सारे यहीं पे आना, निकल डाल दूंगा ठीक है। तो सर ने बोल दिया है, इस स्कूल का बहुत बड़ा महत्व है मेरी जिंदगी में। आजा बेटा तेरा बना ली वीडियो, भाई ने बहुत अच्छे लेक्चर दी, किसी को कुछ पूछ रहा है तो ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये मेरा मित्र आया है, ये रह गया, इसको मिठाई नहीं मिली है। अगली बार देखते हैं। दिब्बा में बाल सत्ते कर गए, अब आज चल रहे हो चल ले। चलो अगली वीडियो मिलेंगे, ठीक है गाइस, मिलते हैं बाद में। कोई दिक्कत नहीं है, चल करो। देखो ये सिर्फ से हमें सीखने बहुत ज्यादा मिल रहा है, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मैं बार-बार कह रहा था ना, सिर्फ के बहुत सारी इसको मिठाई दिलवा दिया, डबल